Hi everyone, welcome to day 2 of Magic Book Foundation. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्पीड अप करने के लिए दो प्रोसेस है. तो पहला है ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड किसका? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. एंड सेकेंड इज विजुअलाइजेशन, कल्पना करना. सो नथिंग विल हैपन विदाउट ग्रैटिट्यूड. ना शुक्रों के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं मिलता उनको. सो हम बहुतों से बेटर है. कई ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, ठीक है ना, हम उनसे बहुत गुना ऊपर को है. रोटी खाने को नहीं है तो हमें रोज़ खाना मिलता है. सो हाउ ग्रेटफुल वी आर. हम उन लोगों से ऊपर है जिनके पास छोटा घर है. तो हम उन लोगों से ऊपर है जिसके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है. तो मैं कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों से ऊपर हूँ. तो अब मुझे और ऊपर जाना. सो हाउ ब्लेस्ड आई एम. तो मुझे ये मुझे फील करना पड़ेगा. तो ऐसे ही मैं ग्रैटिट्यूड की पावर को बढ़ाऊंगी ना. ठीक है. तो मेरा विजन क्लियर है. मेरा टारगेट क्या है, मेरा गोल क्या है, मुझे कहाँ पहुँचना है. ये हमने सीखा आस्क में कि मेरे को ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मेरा गोल क्या है और मुझे कहाँ पहुँचना है. तो जो भी एरिया मेरा गोल है, मुझे उसका मेरे को अगर मुझे कोई अगर मेरे को अगर अपनी आइज़ के लिए मेरे को 6x6 का विजन चाहिए. अगर ये मेरा ड्रीम है तो मुझे अपनी आइज़ के लिए तो थैंक यू करना ही पड़ेगा. मुझे उस एरिया में थैंक यू करना पड़ेगा. प्लस मुझे बाकी जनरल एरिया में भी थैंक यू करना पड़ेगा. मुझे अपने ईयर्स, अपने नोज़, अपने बॉडी पार्ट्स, मेरे हार्ट, मेरी लेग्स, मेरे हाथ, मेरे को सबके लिए, बाकी और जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, मुझे उसके लिए भी थैंक यू करना पड़ेगा. ठीक है. तो विजुलाइज योर ड्रीम एवरी डे, मिनिमम 8 मिनट्स, आइज़ बंद करके एटलीस्ट 40 डेज तक. तो आज से लेकर 40 डेज तक आप एवरी डे अपने ड्रीम को एनर्जी दो. तो अगर अमृत वेला कर सको तो नथिंग लाइक इट. सो मोस्ट प्रॉबेबली 3 आवर्स बिफोर सनराइज होता है. अब देख लो तुम्हारे जहाँ पे तुम हो वहाँ पे सनराइज कितने बजे होता है. ग्रैटिट्यूड करो, विजुलाइजेशन करो. गिव 8 मिनट्स पावर टू योर वन ड्रीम इन अ डे. ठीक है. अदरवाइज ऑल टाइम्स आर गुड. और हमने सीखा कि एक मंत्रा जाप, अपना थैंक यू का मंत्रा बना लो, जिसको जो तुम हर टाइम तुम उसको रिपीट कर रहे हो. अगर तुम वाहिगुरु करना चाहते हो, दैट्स अप टू यू. अगर तुम अल्लाह हो, अगर तुम राम राम, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें उसमें लगता है कि इस वर्ड में पावर है, तो स्टार्ट दैट. क्योंकि योर वर्ड क्रिएट्स योर वर्ल्ड, और वर्ड्स में पावर होती है. जैसे अगर मैं एक ममता, अपना नाम लूँ ममता, तो इस वर्ड में एक वर्ल्ड छुपा हुआ. ममता इज़ अ वर्ड जिसमें पूरा एक ममता आया. तो अगर ममता के नाम के कोई डिक्शनरी का वर्ड हो तो उसमें पूरा ममता की लाइफ आ जाएगी. तो हमारा तो वर्ड है ना, बहुत पावरफुल है. तो चूज़ एनी मंत्रा. और हमने सीखा था कि 8 पहर में कैसे अपने आप को मोर एंड मोर ग्रैटिट्यूड में रखकर अपने ड्रीम्स पे हम कैसे जल्दी पहुँचे. तो हमने बताया कि अपने लिए मुझे 1 पहर में गुड फीलिंग्स में रहना होगा. डूइंग डोमेन में, मतलब मैं काम कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ हाथों और पैरों से, जो भी मैं कर रही हूँ, तो मैं कम से कम 3 आवर्स, 1 पहर, 8 पहर होते हैं और हर एक पहर 3 आवर्स का होता है. अगर मैं कर्मशीलता में हूँ, मतलब मैं हाथों से और पैरों से कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ, कोई ना कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ अपने घर पे या बाहर, इफ़ आई एम वर्किंग, तो मैं कम से कम मुझे अपनी डिज़ायर फुलफिल करने के लिए मुझे 3 आवर्स का 1 पहर में मुझे गुड फीलिंग्स में रहना पड़ेगा, अच्छी पॉजिटिविटी में रहना पड़ेगा, मुझे येस फीलिंग में रहना पड़ेगा, मुझे वाव में रहना पड़ेगा. ठीक है. अगर मैं अपना ड्रीम पूरा करना चाहिए अपने से रिलेटेड, जैसे मेरा ड्रीम हॉलीडे, मेरी कोई फिगर, मेरी कोई मनी से रिलेटेड, तो मेरा नेक्स्ट कम्स हमारा अगर ब्लड रिलेशन में मैं किसी के लिए मैं चाहती हूँ कि उसका कोई गोल पूरा हो जाए, उसका कोई सपना हो जाए, तो मेरे को अपने ग्रैटिट्यूड को पावर देनी पड़ेगी. तो फिर तो मुझे उसके लिए क्या करना है, मुझे कम से कम 2 पहर, मतलब 6 आवर्स मुझे अच्छी गुड फीलिंग, अच्छी वाइब्रेशन, ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में रहना पड़ेगा. देन कम्स मेरे दूर के रिलेशन या मेरे पास के रिलेशन में. अगर मैं उनके ड्रीम्स के लिए मैं उनका चाहती हूँ कि उनका कोई विश फुलफिल हो जाए. मैं चाहती हूँ अगर कोई मेरा कोई नेबर है, मैं चाहती हूँ उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो मुझे 3 पहर ग्रैटिट्यूड, गुड फीलिंग्स, पॉजिटिविटी में रहनी पड़ेगी. मुझे विजुलाइजेशन करनी पड़ेगी उसके लिए मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा.
अगर मैं मैसिव मैसिव कोई बड़ा ड्रीम, बहुत बड़ा ड्रीम चाहती हूँ, कोई वर्ल्ड के लिए चाहती हूँ, कोई आवाम के लिए, कोई सोसाइटी के लिए, तो मुझे 8 पहर उसके लिए मुझे गुड फीलिंग्स में, ग्रैटिट्यूड में, वाव वाउनेस में रहना पड़ेगा। सो ये 8 पहर की बात होगी। तो एक्सट्रीम अबंडेंस में पावर इकट्ठी पड़नी पड़ेगी। जितना बड़ा ड्रीम होएगा, एक्सट्रीम अबंडेंस में छोटे छोटे ड्रीम्स हमारे 3 आवर्स अगर हम लोग गुड फीलिंग में और हर दिन ऐसे 40 डेज तक करेंगे, वी विल रीच आवर गोल्स। पर जैसे बहुत बड़े ड्रीम्स के लिए, इसलिए कई ड्रीम्स होते हैं जो हमारा टाइम लेते हैं, तो वो अब एक्सट्रीमली अबंडेंस में पावर इकट्ठी करनी होती है। हमें उतनी गुड फीलिंग्स चाहिए होते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम सुबह तो बड़ा अच्छे से उठे, बड़े ही अच्छे, वाओ कितना अच्छा वेदर है, वाओ कितना अच्छा दिन है, थोड़ा टाइम आते आते हम लोग डिप डाउन हो जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, कोई या कोई हमारे हिसाब से नहीं हुआ। तो अब हम लर्न कर रहे हैं, हम ये सिस्टम लर्न कर रहे हैं कि कैसे हमने गुड फीलिंग में अपने आप को बनाए रखना, हमने कैसे हर चीज़ जो भी काम करें खुशी खुशी कर रहे हैं। तो हमें कोई भी अपने अगर कोई ड्रीम पूरा करना चाहिए तो हमें इस हिसाब से इतनी पावर चाहिए। तो अगर आपको अपने ऊपर काम करना है तो अपना ड्रीम, आपका बच्चा, आपकी नौकरी, तो 8 पहर में से 1 पहर पे काम करना होगा। ठीक है ना, ये राइट, ये समझ आ गया। 1 पहर ज़रूर देना होगा अपने ड्रीम्स को स्पीड अप करने के लिए। सपनों को रॉकेट ऐसे ही लगेंगे। ठीक है। और ये मैंने हर बता दिया कि कैसे फर्स्ट पर्सन के लिए, कैसे सेकंड पर्सन में कौन आते हैं, थर्ड पर्सन में कैसे आते हैं, और फोर्थ पर्सन में क्या क्या आते हैं। जैसे फोर्थ पर्सन में मैंने बता दिया सोसाइटी। तो यू हैव टू, बड़ी ड्रीम के लिए बड़ा बड़ा पावर। तो कितने फीलिंग्स के साथ ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, कितनी फीलिंग्स के साथ तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो, खुशी में कर रहे हो, दैट मैटर्स मोस्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे। तो ग्रैटिट्यूड किसका करना है, तो अब हम सीख रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड हमें किस किस करना है। तो एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड करना बहुत नेसेसरी, मैंडेटरी है। अगर हम जब अपने रिलेशन, अपने जितने भी मेल्स हैं अपनी लाइफ में, उनके साथ हम सुधारना चाहते हैं, जैसे मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरे कुलीग, जो भी मेल हैं, तो अगर मेरे फादर के साथ मेरा ग्रैटिट्यूड, मेरा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, तो मेरे जितने मेल्स होंगे मेरे लाइफ में, उनसे मेरा सबसे अच्छा रिलेशन होगा, मेरे अच्छे टर्म्स होंगे। और अगर मेरी मम्मी के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा, मैं ग्रैटिट्यूड से अच्छा और डीपन करूँगी, तो क्या होगा कि मैं जितनी फीमेल्स होंगी उनके साथ मेरे अच्छे टर्म्स होंगे, उनके साथ मैं जेल करूँगी, चाहे वो मेरी डॉटर लॉ है, चाहे वो मेरी डॉटर है, चाहे मेरी मदर लॉ है, और कोई भी मेरी फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स है। सो ठीक है। तो ये जो है ना कि ये पावर बूस्टर है। ये हमारे जैसे अगर मैं चल रही हूँ तो मुझे किसी ने कार में बिठा दिया, किसी ने मुझे और रेसिंग कार में बिठा दिया, किसी ने मुझे फ्लाइट पकड़ा दी, ये सारे ग्रैटिट्यूड इस तरीके के वर्क करते हैं, इतनी स्पीड अप हो जाते हैं हमारे ड्रीम्स को। सो अगर मैं सोर्स रिलेशनशिप का ग्रैटिट्यूड सोर्स हो गए हमारे पेरेंट्स। जैसे तो हमारा जो, अगर हम फ़ोन है तो हमारा चार्जर हमारे पेरेंट्स है। चार्जर के बगैर तो मेरी बैटरी डाउन हो जाएगी ना, मेरे फ़ोन ही नहीं काम करेगा। तो हमारे चार्जर है हमारा, इसलिए हर दिन हम फ़ोन चार्ज करते हैं ना। तो ऐसे ही हमें रोज़ पेरेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड करने पड़ेंगे, चाहे वो अलाइव हैं या नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तब भी वो एनर्जी तो है। ओके। तो जैसे कृष्णा ने कहा कि कर्म कर, चिंता नहीं कर। तो मतलब मुझे अपने ड्रीम्स के लिए वरी नहीं करना, मुझे अपने काम करते रहना। जो भी मैं उसके लिए, अगर मैं चाहे अपने ड्रीम्स के लिए वर्क कर रही हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, या मैं घर पे कोई भी कुछ भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया पे काम कर रही हूँ, अगर मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं उसको, अगर मैं देखूँ कि मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरा काम है कि खाना ठीक से बने, या मेरा काम है, मेरे को घर मेरा नीट एंड क्लीन होए, धोबी को कपड़े जा रहे हैं तो वो टाइम से गए, या और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया अपने लिए करा हुआ है। जैसे मैं अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं पढ़ाई अच्छे से करूँ, या अगर मेरी जॉब है तो मैं अपने जॉब में अच्छे से काम करूँ। तो अगर मैं सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया बहुत खुशी खुशी निभा रही हूँ, अपना 100% दे रही हूँ, अपनी पोटेंशियल पूरी फुल पोटेंशियल पे दे रही हूँ, तो इट मीन्स मैं अपना की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया बहुत अच्छे से निभा रही हूँ, और मैं बहुत खुशी खुशी दे रही हूँ, हर चीज़ में वैल्यू ऐड कर रही हूँ। तो मेरे ड्रीम्स फास्टर मुझे मिलेंगे।
तो ये कर्म है, ये कर्म की दुनिया है। तो मैं क्या हो गया, अंदर से मैं थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ। माइंड से मैं विजुअलाइजेशन करती हूँ अपने ड्रीम्स के लिए, जो मैंने पहले बताया कि 8 मिनट्स की विजुअलाइजेशन। और अपने सोल और अपने हार्ट और गुड फीलिंग्स के लिए मैं मंत्रा और ग्रैटिट्यूड करती हूँ। और शरीर से मैं एक्शन करती हूँ। एक्शन चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एक्शन में मैं अगर बर्तन भी धो रही हूँ घर पे, तो वो भी एक एक्शन है, वो भी एक कर्मशीलता की दुनिया मानी जाएगी। ठीक है ना। अगर मैं डस्टिंग भी कर रही हूँ, अगर मैं हाथों से कुछ अनियन या सैलेड भी काट रही हूँ, तो वो ये सब हाथ और पैरों में चला रही हूँ सारा दिन, तो एक कर्मशीलता की दुनिया है। तो वो जो मैंने कहा था कि 8 पहर में कि अपने आप को किसी चीज़ में गुड फीलिंग्स में बनाए रखो, अगर ये इस कर्मों में भी हम अपने आप को हाई वाइब्रेशन हाई फीलिंग में रखते हैं, तो ये सारा काउंट होएगा। ठीक है। तो मुझे जो भी 8 आवर्स का अगर मैंने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया बनाया है, तो मैं सुबह से अगर जैसे मैं सुबह से अगर मैं उठी हूँ, तो मैंने सबसे पहले मैंने 1 आवर का ग्रैटिट्यूड करा, फिर मैंने 7:30 to 8:15 पे मैंने योगा करा, फिर मैंने चाय पी अपने हस्बैंड के साथ, फिर मैंने नहा कर मैंने पूजा पाठ कुछ करा, फिर मैंने किचन में देखा। तो मैं ऐसे ही सारा दिन कुछ ना कुछ एक्शन में हूँ, हाथों से और पैरों से मैं कुछ काम कर रही हूँ। और मैंने अपने आप को जो जो मेरा एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, मैंने उसमें एक स्ट्रक्चर बनाया है। जैसे एज अ हाउस वाइफ मेरी क्या ड्यूटी है, एज अ वाइफ मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है, एज अ डॉटर लॉ मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है, या अगर मैं किसी को पढ़ा रही हूँ तो उसमें मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है। तो उसमें जो भी एरिया है मैंने वो स्ट्रक्चर बना दिया, और मैं पूरे टाइम पे वो कर रही हूँ। तो वो मेरी जो है ना, मेरी ड्रीम वैसे ही मेरा स्पीड अप हो जाएगा, क्योंकि मैं जो वर्ड बोल रही हूँ मैं उसको पूरा उतार रही हूँ। बिकॉज वर्ड क्रिएट्स योर वर्ल्ड और वर्ड हैज़ पावर। तो मैं जैसे बोल रही हूँ कि मैं 5 बजे बैठ के मैं अपना ग्रैटिट्यूड लिखूँगी, तो यूनिवर्स विल मेक दैट टाइम फॉर मी। वो 5 बजे कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस सिचुएशन मेरे लिए बना देगा कि मैं बैठ के आसानी से ग्रैटिट्यूड कर पाऊँगी। ठीक है। तो ऐसे ये तो छोटे छोटे ड्रीम्स जैसे मुंह से मैंने बोला तो मेरे लिए पूरा होगा। तो ऐसे हम जब बड़े बड़े ड्रीम्स के लिए बोलेंगे, तो वैसे ही वो हमारा यूनिवर्स हमारे लिए लेकर आएगा। ठीक है। तो स्टार्ट योर डे विद ग्रैटिट्यूड। तो नेगेटिव को काउंट्स करने की बजाय काउंट योर ब्लेसिंग्स। मॉर्निंग उठते ही अगर मैं काउंट योर ब्लेसिंग्स नहीं करूँगी, तो मैं ऑटोमेटिकली नेगेटिव में चले जाऊँगी। और एक बात और, अगर मैं जो भी कोई काम कर रही हूँ, इंटेंशन सेट होनी चाहिए कि अगर मैं योगा कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ। अपने आप को बताओ कि मैं अगर मैं वॉक करने जा रही हूँ तो मैं क्यों जा रही हूँ। मैं अपनी सपोज मैं अपनी बॉडी को फिट रखना चाहती हूँ। मैं योगा इसलिए कर रही हूँ कि ताकि मेरी बॉडी टोन्ड रहे, मैं एक्टिव रहूँ, मैं एनर्जेटिक रहूँ सारा दिन में। तो ऐसे ही अपने आप को बताओ, अगर मैं किचन में भी घुस रही हूँ, अगर मैं कोई डिश बना रही हूँ तो मैं क्यों बना रही हूँ, या अगर मैं ग्रैटिट्यूड लिख रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ। अगर मुझे ड्रीम भी अपना पूरा करना है तो मेरे को क्यों चाहिए, मैं क्यों रोज़ सुबह उठ के मैं इस पे वर्क कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ। तो इंटेंशन बताओ यूनिवर्स को कि मैं क्यों कर रही हूँ, ये कोई भी काम अगर कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ। ठीक है। सो हमने सीखा वाई डू वी यूज़ क्या क्या वर्ड में कितनी पावर है, और मैजिक बुक में इन हर ग्रंथ का निचोड़ है। तो ये चमत्कार की दुनिया में हमें एंटर करवाती है। तो जैसे बुक बताती है कि जीसस हमेशा पहले से ही कुछ किसी चीज़ कुछ होने के लिए उसमें पहले से ही थैंक यू बोलते थे, दैट वर्क इज़ डन। तो उनमें पावर थी बिकॉज वो लोग महान लोग थे। तो हम भी वैसे ही मैजिशियन बनेंगे ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस करते करते, ताकि हम जिस चीज़ को भी वर्ड दें, कोई पावरफुल कहेगी थैंक यू, ये मेरा वर्क हो गया, थैंक यू, मेरा ये इतना केजी वेट हो गया, तो हम भी वो पावर क्रिएट कर सकें अपने वर्ड्स से। तो इसलिए ये प्रैक्टिसेस हम करेंगे, हम भी मैजिशियन बनेंगे। हम भी जैसे पहले जो सीरियल्स आते थे रामायण, हम देखते थे ना कि राम ने आइज़ बंद करी, उनको कौन सा शस्त्र चाहिए लड़ने के लिए, वो उन्हें आइज़ बंद करी, वो हाथ में आ गया। तो ऐसे ही हम भी हाईली पावरफुल बीइंग बनेंगे। जैसे जो भी हमें अपने लाइफ में क्रिएट करना है, हम भी उतनी स्पीड में क्रिएट कर सकें। सो हम भी
प्रैक्टिसेस से उतने आपको पावरफुल बनाएंगे, ताकि हमें अपने रिलेशनशिप में हमें जो चाहिए हम वो क्रिएट कर सकें, हमें हेल्थ में जो चाहिए हम वो क्रिएट कर सकें, हमें मनी के एरिया में जो चाहिए हम वो क्रिएट कर सकें. सो वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग. सो वी ह्यूमंस आर वेरी लकी कि हमारे पास लैंग्वेज है. हम कुछ भी, हमारी ये ब्लेसिंग है कि हम कुछ भी क्या कहते हैं, हमारे माउथ में इतनी पावर है कि हम कुछ भी अपने मुंह से क्रिएट कर सकते हैं. सो एवरी वर्ड इज़ क्रिएटिंग योर वर्ल्ड. यू आर द क्रिएटर्स ऑफ योर लाइफ. आपकी सोच और फीलिंग्स भी वर्ड है. तो मैं जो सोच रही हूँ, मैं बोल रही हूँ तभी तो सोच रही हूँ ना. ठीक है. एवरी वर्ड हैज़ पावर. सो चूज़ वन थिंग. जो तुम्हारा मंत्र है, तो ये हमने बात कर ली है. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ अ नेम. जो आपको नाम पता, जो भी आपका नाम है, तो वो तभी एग्जिस्ट करता है ना अगर आपकी नॉलेज में. अगर क्या कहते हैं, अगर मैं बोलूँ फेसबुक, तो उसमें पूरा एक वर्ल्ड छिपा हुआ है. तो जैसे मेरा नाम है ममता, तो मेरे नाम में पूरी एक दुनिया छुपी हुई है. तो ऐसे ही थैंक यू का जो वर्ड है, तो उसमें पूरे एक पावर है. अगर मैं किसी गॉड का नाम भी बोलूँ, तो उसमें भी पूरी पावर छिपी हुई है. तो ये हमारी समझने की बात है कि एवरी वर्ड हैज़ पावर. सो चूज़ दैट पावर वर्ड जो तुम अपने लिए सारा दिन रिपीट करोगे. सो तो हम मैजिक बुक से हम एक मैजिशियन बनने जा रहे हैं. प्लस और हम हर लाइन में रिडल है. तो वी विल अनरिडल दैट. हर लाइन के लिए वी विल बी लर्निंग एंड वी विल क्रिएट मैजिक्स इन आवर लाइफ. सो दिस इज़ ऑल. सो सी यू इन द नाइट. बाय बाय.